तो इस घटना के बाद आखिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ स्पेशल सीपी का क्या कुछ कहना, जरा आपको सुनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। हमने अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। इसका आकलन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, पुलिस फोर्स है, सारी चीजें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग, जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। तो पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की गई, उसके बाद अब वहां पर हालात नियंत्रण में हैं, हालात काबू में हैं। पुलिस फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल जहांगीरपुरी में क्या हालात है, सीधा ये जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनय सिंह। इस वक्त जहांगीरपुरी से ही इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनय, जरा बताइए, दिखाइए वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, पुलिस की तैनाती कितनी है और क्या वहां पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है? देखिए, हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में, और तारीफ करनी होगी वाकई पुलिस की, स्पेशल सीपी की, जिन्होंने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरे हालात जो है पूरे तरीके से नियंत्रण कर लिया। और सबसे पहले मैं आपको अगर विजुअल दिखाऊं, मैं यहाँ से कम 100 मीटर दूर, जहाँ पर पुलिस जाने नहीं दे रही है, हम पैदल वहाँ से यहाँ पर आए हैं, और पीछे लेकिन अभी भी वज्र वाहन पुलिस के आप ये देख सकते हैं, भारी पुलिस बल और आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। वो सबसे बड़ी बात है, कोई एसएचओ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नहीं है, डीसीपी, एसीपी, स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक तक यहाँ मौके पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जो पूरा का पूरा जब ये मामला गरमाया, ये माहौल बिगड़ा, उस समय यहाँ पर अमन चैन कमेटी को पुलिस घर घर जाकर, गलियों में जाकर, स्पेशल सीपी ने गलियों में जाकर लोगों से अपील करी और उनसे कहा कि पूरा माहौल जो है शांति में बनाए रखें। वहीं दूसरी तरफ जो अमन चैन कमेटी के लोग हैं, ऐसे कुछ विजुअल भी आए हैं जो कि हम पूरी तरीके से नहीं भी दिखा सकते, लेकिन अमन चैन कमेटी के जो विजुअल आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि वो एक तरफ पूरी भीड़ खड़ी हुई थी और अमन चैन कमेटी के लोग हाथ पकड़कर एक दूसरे के उनको सबको रोके हुए थे। यानी कि अमन चैन कमेटी जो है, उनका भी रोल काफ़ी तारीफ करने लायक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर माहौल को ज़्यादा नहीं बिगड़ने दिया। दरअसल सी ब्लॉक, जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का ये इलाका है, और यहाँ पर जो दिन में हनुमान जयंती है, आज सभी को पता है, और हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, 3 शोभा यात्रा इकट्ठी निकल रही थी जहांगीरपुरी में, तो सी ब्लॉक के चौराहे पर जब ये पहुंची तो वहाँ पर कुछ फब्तियाँ एक दूसरे की तरफ से कसी गई, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। लेकिन जो पथराव हुआ, बोतल फेंकी गई, कांच की बोतल फेंकी गई। दरअसल वहाँ पूरा जो इलाका है वो कबाड़ी की मार्केट है, वहाँ पर कबाड़ी का सामान पड़ा रहता है, जिसमें कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, पथराव और दूसरी चीज़ें भी पड़ी रहती हैं। तो उनको वहाँ से फेंका गया, जिसके समय तो भगदड़ मची। जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, भगदड़ मची, फिर दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच हुई। लेकिन कुल मिला के ये है, वो ज़्यादा लोग इसमें अभी कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, घायल जरूर हुए हैं, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव की घटना सुनने में आ रही है, तो घायल जरूर हुए हैं। उनका
इलाज हॉस्पिटल में कर रहा है। लेकिन इस समय जहांगीरपुरी में रात का लगभग 11:15 के करीब का समय है और इसमें पूरा सौहार्दपूर्ण है, शांतिपूर्ण है। ये अच्छी बात बता रहे हैं आप विनय, और बहुत ज्यादा जैसा आप बता भी रहे हैं कि काबिल तारीफ काम किया है दिल्ली पुलिस ने यहां पर, और स्थिति को एक तरीके से न सिर्फ नियंत्रण में किया है बल्कि सौहार्दपूर्ण भी बना दिया है। लेकिन विनय जरा वहां बताइए कि जब हालात बिगड़े उसके बाद पुलिस कैसे एक्शन में आई और इस वक्त पुलिस की तैनाती कहां कहां और कैसी है, अगर आप वो विजुअल्स पहुंचा सके हम तक। देखिए, मैं वो विजुअल भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन जो जिस समय हालात बिगड़े वहाँ दरअसल सोशल मीडिया पर हम पिछले कुछ दिनों से देखे, हम कार्यक्रम भी दिखा रहे थे सुबह, बुलडोजर या लाउड स्पीकर, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हम न्यूज़ 24 शुरू से ही सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम भी दिखा रहा था, लोगों को समझा भी रहा था कि सुबह से ही कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके के कुछ लोग अपने फ़ायदों के लिए जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह के विजुअल्स निकाल देते हैं, उसके बाद और शोभा यात्रा जहांगीरपुरी जैसे इलाके में जहां पर पहले भी बहुत सेंसिटिव इलाका है यहाँ पर, और इस सेंसिटिव इलाके में जब इस तरीके की विजुअल्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर लोगों को इस तरीके की घटना होने का अंदेशा रहता ही है। लेकिन पुलिस ने समय से पहुंचकर, हालांकि पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर दोबारा यही कहूँगा मोहम्मद साद की पूरा जो इलाका है पुलिस ने अंडर कंट्रोल में। विनय, मैं आपके पास लौट रहा हूं, और अगर वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद हो, उनसे बातचीत कर सके, आगे क्या कुछ पुलिस करने वाली है, क्या रात भर वहां पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ये सब कुछ मैं आपसे जानूंगा थोड़ी देर में। लेकिन इस बीच एक जरा अहम खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। दरअसल खबर यह है कि दिल्ली के बाद यूपी में भी स्थिति को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर सभी पुलिस अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब रामनवमी में शोभा यात्राओं के दौरान कई प्रदेशों में हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई थी, उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया था। लेकिन अब जब दिल्ली में इस तरह के हालात हुए तो उसके बाद बाकायदा यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस पूरी घटना के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी जल्दी से सुनवा देते हैं। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएससी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से बकायदा लाइव जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रही है, कोई भी इनपुट उन तक मिल रहा है तो फौरन साझा किया जा रहा है। विनय वहां पर लगातार मौजूद है, जहांगीरपुरी में क्या हालात है, सीधा एक बार फिर से विनय का रुख करते हैं। विनय, जरा बताइए, वहां पर अगर कुछ पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाए तो जरा उनसे पता कीजिए कि क्या स्थिति इस वक्त है और आगे वो क्या करने वाले। देखिए, जिस जगह पुलिस अधिकारी मौजूद है वहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा भी वहाँ पर ऑन नहीं करने दिया जा रहा है, सेंसिटिव इलाका है। लेकिन उससे 50 से 100 मीटर दूर मैं अगर आपको दिखाऊं, पुलिस देखिए, भारी बंदोबस्त है, पुलिस का पूरा इंतजाम है, पुलिस पूरे मुस्तैदी से यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि इसी तरीके से, इसी तरफ से वो शोभा यात्रा आ रही थी। सामने वरुण जो वज्र वाहन है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ, पूरा छावनी का इलाका बना गया है। हालांकि कुछ इलाके हैं, लोग हैं जो कि अभी भी हैं, लेकिन उनको पुलिस जो है उनको कह रही है कि आप अंदर ही रहे, घरे में ही रहे। तो कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी, लेकिन जो पूरा इलाका है, हम देख रहे हैं कि वहां पर भारी पुलिस बल तो है, लेकिन शायद पूरी मार्केट को बंद करा दिया गया है। क्या वहां का जो पूरा इलाका है, क्या लोगों को अंदर भेज दिया गया है, क्या धारा 144 लागू की गई है, क्या वहां पर स्थिति है, जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हालात में धारा 144 सबसे पहले लागू कर दी जाती है कि लोग 4 से 5 लोग इकट्ठे ना हो। और मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट आप देखिए, पूरा ऐसा लगा हुआ है जैसे कर्फ्यू है, पूरा सुनसान पूरा माहौल है। अमन चैन कमेटी के लोग जो हैं वो मौके पे गलियों में घूम रहे हैं इस समय भी, कि शांति का माहौल रहे, पूरा का पूरा कोई किसी तरीके का उपद्रव ना करे, कि ये
सामने ठीक मंदिर है, हनुमान मंदिर है, यहीं से इसके सामने से ही जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी और वहीं से थोड़ी ही आगे दूर पर जो चौराहा है वहाँ पर ये घटना घटी। आसपास मैंने जैसे पहले बताया कबाड़ी का दुकान है और ये मैं पुलिस बंदोबस्त अगर आपको दिखा दूँ, पुलिस जो है वो पूरा का पूरा बंदोबस्त भारी है, आसपास किसी को भी नहीं आने जाने दे रहे हैं। ये देखिए पुलिस जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और किसी को उस इलाके में, उस एरिया में किसी को नहीं घुसने दे रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस नजर आ रहे हैं और वाकई पुलिस की तारीफ करनी होगी, उन्होंने समय रहते ये पूरा का पूरा जो मामला जो बिगड़ सकता था, काफ़ी फैल सकता था, जैसे यूपी से भी आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ से दिल्ली पुलिस से कंटिन्यू टच में हैं और माहौल का जायजा ले रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने समय रहते पूरा का पूरा जो इलाका लेकिन है, क्या देखिए इस पूरे मामले में देखिए एलजी भी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। विनय, तो क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है? आप जो बता रहे हैं हुआ ये कि चौराहे पर एक दूसरे पर फप्तियां कसी गई और अचानक से माहौल टेंस्ड हो गया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी बताई जा रही है और क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने हिंसा की, उस पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए मोहम्मद साहब, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से माहौल सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं वो जरूर पूरे माहौल को शांत बनाए हुए थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ जगह के विजुअल्स, कुछ एक दूसरे के ऊपर फप्तियाँ कसना, इस तरीके के विजुअल, इस तरीके की बाइट्स आ रहे थे, उसके बाद ये माहौल बिगड़ना ऐसा लाजमी था। उसको देखते हुए पुलिस जो है, पुलिस लेकिन पूरी तरीके से बंदोबस्त थी, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी और वहीं अब पुलिस का सबसे पहला काम है कि पूरा शांति अमन चैन कमेटी के साथ ठीक है विनय, लेकिन इन सब के बीच देखिए मैं वहां पर मूवमेंट देख पा रहा हूं, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा अभी पूरा देश देखना चाहता है कि वहां पर अमन है, वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, वो तस्वीरें आप हमें दिखाते रहे और वहां पर सुरक्षा में कुछ पुलिसकर्मी तैनात हैं, भले अधिकारी लेवल के नहीं, लेकिन उन अगर पुलिसकर्मियों से भी आप बात कर पाए, कोशिश कीजिए। नहीं, देखिए पुलिसकर्मियों को साफ, जो अधिकारी लेवल कोई एक प्रोटोकॉल होता है, अधिकारी लेवल ही इसमें बात कर पाता है, पुलिसकर्मी इसमें कोई बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर सड़कों की हालत में दिखाऊं आपको, पूरा सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है जहांगीरपुरी इलाके में, और इस इलाके में रात को 12-1 बजे तक चहल पहल पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। विनय, मैं आपके पास आऊंगा, इस बीच विमल कौशिक भी मेरे सहयोगी जहांगीरपुरी के एक दूसरे इलाके से जुड़ चुके हैं, विमल के पास सीधा चलते हैं। विमल, जरा आप वहां पर दिखाइए स्थिति क्या है, किस तरह की तस्वीरें आप हम तक दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल सऊद, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ठीक मैं उसी जगह पर हूं जहां पर पूरा का पूरा ये बवाल शुरू हुआ शाम के 5 बजे से। आपको ये सड़कों पर जगह जगह पत्थर, टूटे कांच के टुकड़े साफ तौर पर ये कहानी बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल था किस तरीके का था। करीब 1 से 1.5 घंटे वो दहशत भरा माहौल इस पूरी सड़क पर रहा और यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिसकर्मी तैनात हैं, पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और सबकी प्रायोरिटी यही है कि पहले जो माहौल ख़राब हुआ उसको किसी तरीके से, पूरी तरीके से सामान्य किया जा सके। हालांकि पुलिस ने इसके साथ साथ तमाम वो लोग जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं उनकी तलाश भी शुरू कर दी और IPC के कई गंभीर सेक्शंस में मामला भी दर्ज किया गया है, 307 की धारा भी लगाई गई, इसके अलावा कई और गंभीर सेक्शंस लगाए गए। देखिए ये पूरी रोड है वो, और यहाँ पर जगह जगह पर आपको ये पत्थर पड़े हुए दिख रहे होंगे और टूटे कांच के टुकड़े दिख रहे होंगे। ये अपने आप में ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से ये पूरा माहौल 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर चलता रहा। वो दहशत तमाम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जिस वक्त करीब शाम के 5-5:30 बजे के आसपास जब वो शोभा यात्रा से यहाँ से गुजर रही थी, उसके बाद इसी C ब्लॉक पे ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये जहांगीरपुरी का C ब्लॉक है और यहाँ से वो शोभा यात्रा गुजर रही थी इन्हीं सड़कों से, और यहाँ पर ये देखिए जगह जगह किस तरीके से ये पत्थर पड़े हुए हैं। ये बाइक है जिसको जो हिंसा का शिकार बनी है, इसमें भी आग लगा दी गई थी। इस तरीके से कुछ गाड़ियाँ भी जलने की जो खबरें पहले आ रही थी उसकी तस्वीर ये है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से दहशत का वो माहौल था। ये वो गाड़ी है जिसमें आग लगा दी गई थी और दंगाई किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो किस तरीके से भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर यहाँ पर आए और दोनों ही तरफ से ऐसे एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे, एक दूसरे गुट पर आरोप लगाए जा रहे कि पथराव पहले शुरू एक पक्ष ने किया, फिर दूसरे पक्ष का ये कहना है कि दूसरी तरफ से पथराव शुरू हुआ, लेकिन
अब पुलिस जो है वो यही सच्चाई पता लगा रही है। जो उस वक्त कुछ वीडियोग्राफी भी हुई थी उसके जरिए, इसके अलावा जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जगह जगह पर, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए पूरी जो लोग उस वक्त यहाँ पर थे, जो वो उपद्रवी थे, जो उस भीड़ में शामिल होकर उस वक्त उपद्रव कर रहे थे, उन सब की पहचान करने में जुट गई और साथ ही धरपकड़ भी शुरू हो गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ ही लगातार पुलिस की कई टीमें हैं वो पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं और जगह जगह नजर रख रही हैं कि कहीं फिर से कोई असामाजिक तत्व किसी तरीके से भी माहौल को खराब ना करने पाए। और यही केवल दिल्ली में नहीं, ठीक है, दिल्ली का ये जिला ही लेकिन नहीं, जरा बताइए कि पुलिस की कितनी तैनाती की, आरएएफ के जवान भी वहां पर भी वहां पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं इस पूरे जहांगीरपुरी की बात करूं तो जहांगीरपुरी में इस वक्त दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के और रैपिड एक्शन फोर्स के मिलाकर करीब 1000 के आसपास जवान केवल इसी जिले में, इसी पर्टिकुलर जहांगीरपुरी इलाके में अलग अलग जगह पर टीमें बनाकर तैनात किए गए हैं। और ये केवल सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक के अलावा जितने भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो जहांगीरपुरी में ऐसे कई इलाके हैं जो काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं और ये इलाका हाईली सेंसिटिव जोन में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही एहतियात पुलिस अक्सर बरतती है और आज जिस तरीके से घटना है उसके बाद से और भी ज़्यादा एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। अब जगह जगह यहाँ पर हर गली में, हर कुचे पर आपको सुरक्षाकर्मी खड़े दिख जाएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से यहाँ पर गंभीर बनी हुई थी। फिलहाल हालात, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे इलाके को एक तरीके से शांत कर लिया गया है। लोग घरों में हैं, जो लोग बस वापस लौट रहे हैं शायद उन्हें इजाजत दी जा रही है। लेकिन आपने अभी एक आध गाड़ियों के जले होने की तस्वीरें भी दिखाई हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। कुछ तस्वीरें हम भी दिखा रहे थे, कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी कि वहां पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जलाया गया है, पथराव हुआ है। उसके निशान जो आप दिखा रहे थे, वो गाड़ियां कहां पर तोड़ी गई, कहां पर जलाया गया उन्हें? देखिए मोहम्मद शाह, मैं आपको बता दूं, मैं फिर आपसे बता रहा हूं, यहाँ से कम 50 मीटर आगे वो जगह है जहाँ पर अभी पुलिस किसी को नहीं जाने दे रही है। अमन चैन कमेटी के लोग हैं, पुलिस सबसे मिल रहे हैं। अमन चैन कमेटी के लोग पूरी शांति और सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, सामने मस्जिद है, सबसे बड़ी, देखिए कितनी खूबसूरत। लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, शायद अमन कमेटी के लोग, अगर उनसे आप बात कर पाए। जी, मैं कोशिश करूंगा कि किसी से बात करें। दरअसल मेरा कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि थोड़ा दूर है। मौलवी साहब को बुलाइएगा जरा इनको। सर एक, लेकिन वो अभी 1 मिनट आ पाएंगे? 1 मिनट आ पाएंगे? मैं कोशिश करूंगा बात करने की। हाँ जी, आप आइए। सर, किस तरीके के शांति की, सौहार्द की कोशिश कैसी की जा रही है? अमन चैन कमेटी क्या क्या चीजें कर रही हैं? देखिए सर, मैं अमन कमेटी का मेंबर हूं और यहाँ का प्रधान भी हूं। हम कभी नहीं चाहते हैं जो दोनों पक्ष में लड़ाई हो, दंगा हो। मेरा 43 साल का उम्र है, पहली बार हुआ है। जी, बिल्कुल। मैं ये देख रहा हूँ, मस्जिद है और चंद कदमों पे मंदिर है, बिल्कुल साथ साथ हैं। सब भाईचारे में रहते हैं। ये कुछ आदमी जो ऐसा दंगा किए हैं उसके लिए हमें शर्मिंदा है। अगर वो पहल नहीं करते ये नहीं होता। देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। खुद अमन चैन कमेटी के मेंबर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि कुछ लोगों ने पहल की। कितनी खूबसूरत बात की है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं शांति बनी रहे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बनाने ठीक है विनय, मैं आपके पास लौटूंगा। विमल के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। विमल, जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए आप। वहां पर जो हिंसा हुई थी उसके निशान दिखा रहे थे, जली हुई गाड़ियां दिखा रहे थे। कुछ तस्वीरें आई हैं जहां पर तोड़फोड़ की भी खबरें आई थी, अगर वो आप दिखा पाए इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। देखिए कि ये किस तरीके से इलाके में अब शांति और अमन चैन कायम रहे उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है। देखिए ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके का एरियल सर्वे किया जा रहा है। जगह जगह नज़र रखी जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं या फिर कहीं कोई भीड़ इकट्ठा तो नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है वो अपनी रणनीति बना रही है। और दूसरी तरफ जो आपने तोड़फोड़ की बात कही, तो उसके अगर निशान कहूँ तो यहाँ जगह जगह बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर जगह जगह ईंट, पत्थर, टूटे हुए बॉटल्स लगातार पूरी सड़क पर बिखरी पड़ी है। ये अपने आप में बताने में काफ़ी है कि आखिर वो 1.5-2 घंटे का जो माहौल था कितना दहशत भरा रहा होगा और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग उस वक्त यहाँ पर जो रहते हैं या फिर जो यहाँ से गुजर रहे होंगे उन्होंने किस तरीके से वो दहशत का माहौल देखा है, झेला है उस मंजर को। तो ये सड़क पर जगह जगह निशानियाँ बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पूरी सड़क पर आपको पत्थर और टूटे हुए कांच के टुकड़े दिख रहे होंगे और इसके अलावा
जो आपने कहा तोड़फोड़ के अलावा जो गाड़ियां भी चलाई गई हैं, यहीं पर एक बाइक पड़ी है अभी भी जिसमें आग लगाई गई उस वक्त जिस दौरान ये पूरा उपद्रव चल रहा था, ये वो बाइक है जिसमें आग लगाई गई। और इस तरीके से आगे भी कुछ गाड़ियां हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन वहां पर भी इस तरह की कुछ गाड़ियां हैं। आप वहां जब पहुंचे, वहां पर लोगों से आपने बातचीत की और सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए उसको देखा समझा, तो क्या नजर आया? आप जो वहां पर हिंसा के निशान देख रहे हैं उससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है? क्या कहीं ये सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया गया था, या फिर अचानक गर्मा गर्मी हो गई, एक दूसरे पर कुछ फप्तियां हुई और फिर अचानक से ये हिंसा हो गई? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए ये समझ जी बिल्कुल, देखिए मैं ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि ये अचानक हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एक भीड़ प्रॉपर तरीके से क्योंकि सुबह से इस जगह से 2 शोभा यात्रा निकल चुकी थी, तीसरी शोभा यात्रा थी और उसके भी आखिर में जब कुछ लोग बचे थे, जब वो यात्रा निकल रही थी उसके भी कुछ लोग बचे हुए थे, उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से पथराव किया गया। और पहले पथराव जो कम मात्रा में लोग थे उन्होंने पथराव किया, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते जब ये शोर फैला और आपस में कई लोगों ने इस अफवाह को फैलाया कि कुछ लोग मस्जिद की तरफ घुस गए, उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी भीड़ बढ़ी और उस भीड़ ने जमकर पथराव किया, जिसके जवाब में जो दूसरा पक्ष है वहाँ की भी उसकी भी कुछ तस्वीरें आई हैं कि उनकी तरफ से भी पथराव किया गया। तो यानी कि दोनों गुटों की तरफ से पथराव हुआ और दोनों ही गुटों की तरफ से कुछ लोग घायल हुए, दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हुए और उसमें बीच बचाव करने में ठीक है। विमल, वहां पर मैं देख रहा हूं कि कई पुलिसकर्मी और कई अधिकारी मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए, क्योंकि आप तो चिन्हित करने की भी कोशिश हो रही है कि जो भी उपद्रव में शामिल थे उन्हें चिन्हित किया जाए, वो क्या करने वाले हैं, किस तरीके से माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रहेंगे, अगर बात कर पाए आप? देखिए बिल्कुल हमने कोशिश की थी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो पाए, लेकिन उन्होंने फिलहाल बात करने से इनकार कर दिया। उनका यही कहना है कि पहली उनकी प्रायोरिटी थी मौके पर इस माहौल को शांत किया जाए और साथ ही साथ क्योंकि ऐसे मौकों को लोग अफवाहें फैलाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस अफवाह में जो छोटी बात है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, उसको किस तरीके से ना किया जाए। तो इन तमाम कोशिशों को पुलिस अभी अपना आखिरी रूप दे रही है और किसी तरीके से माहौल को शांत किया जा रहा है। और लोगों से, क्योंकि अमन चैन कमेटी के भी लोग यहाँ पर हैं, तमाम दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है, तो फिलहाल माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद साथ ही उन लोगों की पहचान की भी कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया। और क्योंकि कई संगीन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कई लोगों की पहचान भी की गई है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए, कुछ वीडियोग्राफी के जरिए कई लोगों की पहचान भी की गई है और अब उनकी धरपकड़ भी जल्द शुरू हो सकती है। जी ठीक है, लेकिन इस बीच घायलों के बारे में क्या जानकारी है विमल? कितने लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सर, देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर मैं बता दूं कि करीब 1 दर्जन के आसपास लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी और उसमें गनीमत ये कही जाएगी कि कोई भी बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसी भी खबरें दे रहे थे कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई है, और लेकिन ये भी साफ है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। पुलिस ने टीयर गैस शेल्स यहाँ पर छोड़े थे क्योंकि भीड़ को तितर बितर करना था, उस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे थे, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े थे, लेकिन फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं हुई। तो अब ये जांच की बात है कि आखिर फायरिंग कैसे हुई, कहां से हुई, किस तरीके से फायरिंग हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब पुलिस की जांच में आएंगी और पुलिस लगातार अब लोगों की पहचान कर रही है, उन उपद्रवियों की पहचान कर रही है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों। लेकिन फिलहाल यही कोशिश है कि आसपास के लोगों से बात की जाए और माहौल को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनाया जाए। ठीक है, लेकिन विमल, इन सब के बीच जब आप वहां पहुंचे या जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या आपको जानकारी और इनपुट मिल पाए? शुरुआत कैसे हुई? आप कह रहे हैं कि 2 शोभा यात्राएं निकल चुकी थी, तीसरी शोभा यात्रा भी तकरीबन वहां से निकल चुकी थी, आखिर में कुछ लोग बचे हुए थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई, माहौल इतना बिगड़ गया कि 1.5 घंटे तक ये सब होता रहा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुबह 10 बजे के आसपास से शोभा यात्रा निकलनी शुरू हुई थी, पहली शोभा यात्रा, और जो 3 शोभा यात्रा यहाँ से जहांगीरपुरी इलाके से निकली हैं उन तीनों की ही परमिशन ली गई थी। तो पुलिस को जानकारी थी और बाकायदा पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया था। और जो तीसरी शोभा यात्रा करीब शाम के 5 बजे के आसपास यहाँ से गुजर रही थी, ये देखिए ये रोड है और ये मेन चौक कहा जाता है इसे, और इस जहांगीरपुरी के C ब्लॉक का, और इस चौक से ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड की तरफ वो शोभा यात्रा गुजर रही थी। और उसी दौरान विमल, इसकी पूरी डिटेल और तफसील से आपसे इसके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे विमल आपके पास ही, और पूरी स्थिति को जरा बताइएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत, इस खबर पर बने हुए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।